ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज रिपोताल विधा पढ़ाई जाएगी। यह एक ऐसी विधा है हिंदी साहित्य इतिहास की जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। रिपोताज एक छोटी विधा है, लघु विधा के रूप में है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो है गद्य विधाओं के बारे में परिचय आपने देखा होगा कि गद्य की जो विधाएं हैं उनमें प्रमुख विधाओं में आपका उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना और निबंध, यह प्रमुख विधाएं हैं। इसके अलावा गद्य विधाओं में जो है लघु विधा के रूप में आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोताज, यात्रा साहित्य और डायरी विधा, इंटरव्यू, ये सब क्या है लघु विधा के अंतर्गत आता है। तो आज हम देर ना करते हुए हम लोग मिलकर आज करते हैं कि रिपोताज विधा का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिपोताज शब्द है यह किस भाषा का शब्द है। पूछा जा सकता है कि रिपोताज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोताज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यहाँ लिखेंगे कि रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि इसकी जो भाषा है कि रिपोताज जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो लिखेंगे रिपोताज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यही पूछा जाएगा आपसे कि रिपोताज किस भाषा से संबंधित है या कैसा शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। रिपोताज किसे कहते हैं कि रिपोताज उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में वर्णन किया गया होता है। और अब हम देखते हैं कि जो रिपोताज विधा है इसके जो प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रमुख रिपोताज है। आपको देखना है कि रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब देखिए एक तरफ लेखक और उन्होंने कौन सा रिपोताज लिखा, तो लेखक और इधर रिपोताज, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता का जो भी पेपर होगा उसमें यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो जो रिपोताज विधा है इस विधा से 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लेखक हैं वह है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान जी का जो रिपोताज है, इन्होंने 2 रिपोताज लिखा। पहला जो है वह लक्ष्मीपुरा नाम से ऊपर लिखा गया, लक्ष्मीपुरा। अब लक्ष्मीपुरा और शिवदान सिंह चौहान के बारे में हमें क्या जानना है कि यह जो लक्ष्मीपुरा रिपोताज है यह रूपाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पूछा जाए किस पत्रिका में प्रकाशित है, तो रूपाव पत्रिका में प्रकाशित, रूपाव पत्रिका में प्रकाशित। और इसकी क्या विशेषता है, यह प्रथम रिपोताज है। हिंदी का प्रथम रिपोताज कौन है, तो वह है लक्ष्मीपुरा। और जो शिवदान सिंह चौहान है यह प्रथम रिपोताज लेखक है, प्रथम रिपोताज लेखक। यहाँ से 2 प्रश्न आपके लिए बन गए कि एक है कि हिंदी का प्रथम रिपोताज लेखक कौन है, तो शिवदान सिंह चौहान। पूछा जाए हिंदी की प्रथम रिपोताज कौन सा है, तो लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो रूपाव पत्रिका में प्रकाशित। इनका जो दूसरा रिपोताज है शिवदान सिंह चौहान का,
वह है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। पूछा कैसे जाएगा कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं, तो शिवदान सिंह चौहान। और जो मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई है यह हंस पत्रिका में प्रकाशित है। हंस पत्रिका में प्रकाशित। इतनी बात आप शिवदान सिंह चौहान जी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने 2 रिपोर्ताज लिखा, एक लक्ष्मीपुरा, दूसरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है, रूपा पत्रिका में प्रकाशित है और शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया। दूसरा इनका जो रिपोर्ताज है वह है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, या हंस पत्रिका में प्रकाशित। अगले जो रिपोर्ताजकार हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। इनका जो रिपोर्ताज लिखा गया है वह है प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा। शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज लिखा। अगले जो रिपोर्ताजकार हैं वह हैं रांगे राघव। रांगे राघव। इन्होंने जो रिपोर्ताज लिखा वह तूफानों के बीच। किस नाम से लिखा? तूफानों के बीच। अब जो तूफानों के बीच रिपोर्ताज इनका है यह एक पत्रिका थी, विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। विशाल भारत में प्रकाशित। पूछा जाए कि रांगे राघव का जो तूफानों के बीच रिपोर्ताज है वह किस पत्रिका में प्रकाशित, तो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित। और जो तूफानों के बीच है इसमें किसका वर्णन है, तो बंगाल के अकाल का वर्णन है। बंगाल के अकाल का वर्णन। 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे, इस हिसाब से हमको इसे पढ़ना है कि रांगे राघव तूफानों के बीच रिपोर्ताज इनका हुआ, इसमें किसका वर्णन है, बंगाल के अकाल का वर्णन है, और यह किस पत्रिका में प्रकाशित है, तो विशाल भारत में प्रकाशित है। इसके बाद अगले जो रिपोर्ताजकार हैं वह है प्रकाश चंद्र गुप्त। अगले रिपोर्ताज जिन्होंने लिखा उनका नाम है प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने कौन कौन से रिपोर्ताज लिखे उसको हम देखते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त बहुत महत्वपूर्ण विधा है, यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इनका जो रिपोर्ताज लिखा इन्होंने, एक लिखा बंगाल का अकाल नाम से। बंगाल का अकाल। पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि बंगाल के अकाल के लेखक, तो प्रकाश चंद्र गुप्त। एक इन्होंने लिखा अल्मोड़े का बाजार। अल्मोड़े का बाजार नाम से इन्होंने लिखा। एक इनका रिपोर्ताज है वह है स्वराज्य भवन। तो बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज्य भवन, रिपोर्ताज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त। अगले रिपोर्ताज लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नाथ रेणु। इन्होंने जो रिपोर्ताज लिखा किस नाम से, तो पहला इनका जो था वह है ऋण जल धन जल। इनका नाम है ऋण जल धन जल, पहला रिपोर्ताज। दूसरा है श्रुत अश्रुत पूर्व। श्रुत
अश्रुतपूर्व। एक रिपोर्टाज इन्होंने लिखा नेपाली क्रांति कथा। नेपाली क्रांति कथा। एक अंतिम इनका जो है वह है एकलव्य के नोट्स। एकलव्य के नोट्स। तो प्रकाश चंद्र गुप्त इनका है बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन। फणीश्वर नाथ रेण जी का जो रिपोर्टाज है इनका ऋण जल धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, एकलव्य के नोट्स। अगले फिर रिपोर्टाज लेखक को हम देखते हैं उनका कौन सा रिपोर्टाज है। क्योंकि ये छोटी विधा है और इस विधा से 2 प्रश्न आने हैं तो इसलिए हम इसको देखते हैं। अगले लेखक चंडी प्रसाद सिंह हैं। चंडी प्रसाद सिंह जी का रिपोर्टाज है युवराज की यात्रा। युवराज की यात्रा नाम से इन्होंने रिपोर्टाज लिखा। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्होंने जो रिपोर्टाज लिखा वह है पेरिस के नोट्स। पेरिस के नोट्स। अगले जो हैं वह है कमलेश्वर। कमलेश्वर इनका जो रिपोर्टाज है क्रांति करते हुए आदमी को देखना है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना। फिर एक निर्मल वर्मा जो बहुत महत्वपूर्ण है। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी ने जो रिपोर्टाज लिखा वह है प्राग एक स्वप्न। प्राग एक स्वप्न। आगे फिर और भी रिपोर्टाज लेखक हैं जिनमें धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इन्होंने जो लिखा वह है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा नाम से रिपोर्टाज लिखा। एक इनका है ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर। ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर। आगे फिर एक विवेकी राय है। विवेकी राय। विवेकी राय जी का जो रिपोर्टाज है वह जुलूस रुका हुआ। जुलूस रुका हुआ। जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़। इन्होंने 2 रिपोर्टाज लिखा। बाढ़ बाढ़ और बाढ़। तो चंडी प्रसाद सिंह जी ने जो रिपोर्टाज लिखा उसका नाम है युवराज की यात्रा। रामकुमार वर्मा जी ने जो लिखा उसका नाम पेरिस के नोट्स। कमलेश्वर का क्रांति करते हुए आदमी को देखना। निर्मल वर्मा प्राग एक स्वप्न। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा और ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर। फिर आगे जो रिपोर्टाज लिखा गया वह विवेकी राय जी ने लिखा जिसका नाम है जुलूस रुका है बाढ़ बाढ़ बाढ़। फिर आगे हम देखते हैं एक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं जिन्होंने रिपोर्टाज लिखा है। उनका क्या नाम है? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी ने रिपोर्टाज जो लिखा उसको हम देखते हैं। तो उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क इनका रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। पहाड़ों में
प्रेममय संगीत। पूछ लिया जाएगा कि पहाड़ों में प्रेममय संगीत के लेखक, तो उपेंद्रनाथ अस्क। पहाड़ों में प्रेममय संगीत की विधा रिपोताज। एक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जो रिपोताज है वह है क्षण बोले कण मुस्काए। क्षण बोले कण मुस्काए। एक है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जी का रिपोताज मुक्त फौज के नाम से इन्होंने लिखा। मुक्त फौज। आगे फिर शिवसागर मिश्र जी हैं। शिवसागर मिश्र, इन्होंने जो रिपोताज लिखा वह है वे लड़ेंगे 1000 साल। वे लड़ेंगे 1000 साल। एक है कैलाश नारद। कैलाश नारद, इन्होंने रिपोताज लिखा किस नाम से, वह है धरती के लिए। धरती के लिए। एक है सती कुमार। सती कुमार जी ने किस नाम से रिपोताज लिखा, उसका नाम है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। तो हम लोग देख रहे हैं रिपोताज विधा, जिसमें उपेंद्रनाथ अस्क जी का पहाड़ों में प्रेममय संगीत, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इन्होंने क्षण बोले कण मुस्काए नाम से लिखा। श्रीकांत वर्मा ने मुक्त फौज नाम से लिखा। शिवसागर मिश्र वे लड़ेंगे 1000 साल। कैलाश नारद धरती के लिए। सती कुमार क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। 2 रिपोताज लेखक और हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद आपका यह रिपोताज विधा समाप्त हो जाएगा। तो उसमें जो और लेखक हैं इनको देखते हैं, क्योंकि रिपोताज विधा बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। तो इसमें एक है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, इन्होंने जो लिखा रिपोताज उसका नाम है खून के छींटे। खून के छींटे। और एक है भदंत आनंद कौशलायन। भदंत आनंद कौशलायन, इन्होंने जो रिपोताज लिखा उसका नाम है देश की मिट्टी बुलाती है। देश की मिट्टी बुलाती है। इस प्रकार क्या हुआ, यह रिपोताज विधा समाप्त होता है कि भगवत शरण उपाध्याय जी ने खून के छींटे नाम से रिपोताज लिखा और भदंत आनंद कौशलायन जी ने देश की मिट्टी बुलाती है नाम से रिपोताज लिखा। इस प्रकार आपकी जो 2 लघु विधाएँ हैं वह समाप्त हुई। इसके पहले आपने आत्मकथा लघु विधा को देखा होगा, जो हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के प्लेलिस्ट में ऐड है। इसके बाद यह विधा भी आपका जो रिपोताज है यह भी उसमें ऐड हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम जीवनी को देखेंगे, संस्मरण देखेंगे, रेखाचित्र देखेंगे। ऐसे क्या होगा, यह विधा आपकी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।